वेलकम बैक इडियोमेटिक इंग्लिश लेसन 12। टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट का मतलब होता है पैंट के नीचे शर्ट को लगाना। अंडर सेटिंग जनरली बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं। तो टक इन योर शर्ट, अपने शर्ट को पैंट के अंदर कर लो, अंडर सेटिंग कर लो। फिक्स मी ए पेग, मुझे एक जाम बना के दो, मतलब एक शराब का पेग बना के दो। जनरली लोग पैग बोल देता है, मुझे एक जाम बना कर दो। डोंट यू थिंक इट्स एक्सटॉलिंग, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बड़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। डोंट पुट मी टू सेम, मुझे शर्मिंदा मत करो। यू मस्ट फाइंड इट हार्ड टू बिलीव बट इट्स ट्रू, तुम्हें विश्वास करना मुश्किल लगेगा लेकिन ये सत्य है। ही रियली टुक मी बाई सरप्राइज, उसने सचमुच मुझे आश्चर्य से लिया। मान लो किसी के यहाँ तुम अचानक पहुंच गए तो सीधा अरे तुम कैसे यहाँ, तो ही रियली टुक मी बाई सरप्राइज। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, यह मूवी देखने लायक है। नॉट टू स्पीक ऑफ कूलर, इवन फैन इज नॉट हेयर, कूलर की बात क्या करते हो, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। इट वॉज बिकॉज ऑफ स्लिप ऑफ टंग, यह ऐसा जुबान फिसल जाने के कारण हुआ। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आई डोंट हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे घमंड नहीं है, अपने आप के बारे में ज़्यादा मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आई एम डाउन टू अर्थ, मैं बहुत सरल आदमी हूँ, विनम्र आदमी हूँ। आई विल टेल यू इफ़ यू प्रोमिस नॉट टू लाफ, मैं तुम्हें बताऊंगा बशर्ते कि तुम वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं। Somebody has poisoned your mind against me, किसी ने मेरे विरुद्ध तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है, मतलब गुमराह कर दिया है। डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग ऑन योर पार्ट, तुम्हें नहीं लगता है कि गलती तुम्हारी है। डोंट टेल मी दैट, टेल मी अनदर, बाद में तुम मुझे ए ओ मत का नाम। इट्स ऑल वन टू मी, ये मेरे लिए सब एक ही समान है। जैसे होता है कोई आए या ना आए, इट्स ऑल वन टू मी, मेरे लिए सब एक समान है। आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। इट्स एन ओ एस टी फॉर मी, ये मेरे लिए ओ एस टी है। ओ एस टी का मतलब होता है ओवर हेड टॉक, मतलब मेरे समझ से ऊपर जा रही है आपकी टॉक। आई थिंक यू हैव सम स्क्रू लूज, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के कुछ पेंच ढीले हो गए हैं, मतलब दिमाग खराब हो गया है। वॉट इज डन, जो हो गया सो हो गया। योर परफॉर्मेंस इज प्रेज वर्थी, तुम्हारा प्रदर्शन, तुम्हारा काम प्रशंसा के लायक है, प्रशंसनीय है। डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, हैव टू योर फेल, शरमाइए नहीं, पेट भर के खाइए। जब कोई गेस्ट आपके यहाँ आते हैं, जनरली खाना दे दिए, खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं, तो कहते शरमाइए नहीं, पेट भर के खाइए। वाई डू यू गिव योर सेल्फ एयर्स, तुम भाव क्यों खाते हो। वाई डू यू एक्ट प्राइजी, तुम नखरे क्यों मार रहे हो। ही इज ए चीट, वह धोखेबाज है। ही ट्वाइड विथ माई सेंटिमेंट्स, उसने मेरी भावनाओं के साथ खेला। आई कांट गेट अलॉन्ग विथ यू, मेरी तुम्हारे साथ नहीं बन सकती है, मेरी तुम्हारे साथ नहीं पड़ सकती है। वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, हमारी अच्छी पड़ती है, हमारी अच्छी बनती है। डोंट टेक लाइट ऑफ माई एडवाइस, मेरी सलाह को हल्के में मत लेना। ही डिडंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, वह उसने मेरी सलाह पे काम नहीं किया, वह मेरे सलाह के अनुसार नहीं किया। डोंट बिलीव इन हेयर से, कही सुनी बातों में विश्वास मत करो। इट्स ओनली अ हेयर से, यह केवल कही सुनी बात है। इट्स नो यूज क्राइंग फॉर द मून, असंभव चीज़ के लिए चिल्लाना बेकार है। यहाँ पे मून, मून को जैसे बच्चा होता है बचपन में चिल्लाता है कि हमको चांद पकड़ के ला दीजिए, तो ये असंभव चीज़ है, करना मुश्किल है। तो इट्स नो यूज क्राइंग फॉर द मून, असंभव चीज़ के लिए चिल्लाना बेकार है। डोंट कैरी द जोक टू फार, ज़्यादा मजाक मत करो, ज़्यादा बात को मत बढ़ाओ। योर एफर्ट्स विल बी क्राउंड विद सक्सेस, तुम्हारी कोशिशें सफलता का ताज पहनेगी, मतलब तुम्हारी कोशिश रंग लाएगी, सफल होगी। विल बियर फ्रूट, सफल होगी, फल देगी। इट्स ओनली एन आई वॉश, यह केवल आंखों का धोखा है। डू नॉट पाइल ऑल द ब्लेम ऑन मी, सारे दोष मुझ पर मत मढ़ो, सारे ब्लेम मुझ पर मत लगाओ। एवरीथिंग इज हंकी डोरी हेयर, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स, उसने मेरी योजनाओं पर पानी फेर दिया, मतलब खराब कर दिया। बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन यू मस्ट कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर, तुम्हें अंतिम निर्णय लेने से, तुम्हें निर्णय लेने से पहले इस विषय के सभी पहलुओं पे, अच्छे बुरे सभी पहलुओं पे विचार करना चाहिए निश्चित रूप से। प्रोज एंड कॉन्स मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अच्छे बुरे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर परिस्थिति में, अच्छे स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। योर ओपिनियन कैरीज वेट, तुम्हारी बात में दम है। किसी के साथ सहानुभूति व्यक्त करना हो तो कैसे बोलेंगे, देखिए। यू मस्ट बी फीलिंग टेरिबल, तुम निश्चित रूप से बहुत परेशान होगे, तुम निश्चित रूप से खराब महसूस कर रहे होगे। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या गुजर रहा होगा। इट्स टेरिबल, सचमुच बहुत बुरा हुआ। प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेंस, प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेंस, कृपया हमारी संतापना स्वीकार कीजिए, सांत्वना स्वीकार कीजिए। यू हैव आवर डीपेस्ट सिंपैथी, आपके साथ मेरी गहरी सहानुभूति है। अगर आपके साथ इस तरह के सेंटेंसेस कोई बोलता है तो आप उसका जवाब में क्या बोलेंगे? आई रियली नीडेड दैट, थैंक्स, सचमुच मुझे इसकी ज़रूरत थी, धन्यवाद। इट्स टेरिबल न्यूज, सचमुच ये बहुत ही बुरी खबर है। इट इज़ सो सैड दैट इट हैपेंड, सचमुच बहुत बुरा है कि ऐसा हुआ। माफ़ी मांगने, एक्सप्रेसिंग एपोलॉजी, एपोलॉजी मीन्स माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगने के लिए हम कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं? पार्डन मी फॉर लेटिंग यू डाउन, माफ़ कीजिए आपको मैंने निराश किया, आपको निराश करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आई फील बैड अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, जो हुआ है उसको लेकर के सचमुच मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक्स आई मेड, निश्चित रूप से मैंने जो गलती करी है उसके लिए मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई डिड, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने किया। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू से सच अ थिंग टू यू, ये मेरी मूर्खता थी कि मैंने ऐसी चीज़ें आपसे कही। सच ए थिंग, हियर शुड बी थिंग नॉट थिंक। प्लीज अलाउ मी टू ऑफर माई एपोलॉजी, कृपया मुझे माफ़ी मांगने दीजिए।